एवरीवन, सो आज हमारा एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे है लेट 3 सर्कल टॉ1 टॉ2 टॉ3 विथ सेंटर a1 a2 a3। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे हमारे 3 सर्कल है जिनके नाम ये हैं, ये वाले पार्ट, एंड यहाँ इसके सेंटर a1 है एंड a2 एंड a3 है, जिसके रेडियस क्या दिए r1 एंड r2 एंड r3 एंड मैं म्यूचुअली टेंजेंट मतलब कि ऐसे लाइन जो सेंटर से अगर तुम रेडियस उसके सरकम फेरेंस पे गुजारोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट का मतलब यही होता है। एंड ईच अदर एक्सटर्नली, सपोज दैट अ टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल टू द ट्राइंगल a1 a2 a3 वर्टेक्स a3। मतलब ये कहना चाह रहा है जो ये वाला जो सर्कल है इसका जो टेंजेंट a3 है, द टू एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टॉ1 टॉ2 टॉ3 मीट एट कॉमन पॉइंट p। ये वाला पॉइंट p है, इसको मैं p लिख दे रहा हूँ, P, and given that r1 equals to 20 cm and r2 equals to 5 cm and r3 equals to k cm। सो हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि आपको पावर ऑफ पॉइंट अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए। पावर ऑफ पॉइंट आप कहाँ से पढ़ेंगे? कहीं भी यूट्यूब के वीडियो से। देन ये वाला टॉपिक, ओके, ये वाला टॉपिक आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। जो बाहर से और अंदर से जो पॉइंट नहीं होता सर्कल के, उसी पे होता है, मस्ट नो। एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट का जो फॉर्मूला है। सो पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये वाला जो इसको, इस वाले पार्ट के सर्कल को मैं मान लेता हूँ C। सो ये वाले पार्ट को सर्कल को C मान लेता हूँ। एंड सॉल्यूशन इन सर्कल, पेन का वेट थोड़ा बढ़ाता हूँ, इन सर्कल C। सर्कल C में क्या है तुम्हारा? अब इसमें पावर ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला बताता हूँ। देखो ये टेंजेंट दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये PA3। सो पावर ऑफ पॉइंट में जो ये वाला पार्ट है PA3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देन ये पावर ऑफ पॉइंट मतलब ये P पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट PA2 इंटू P, कौन सा पॉइंट, रुको यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं बनाया बट मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको एक पॉइंट गुजारना है जो यहाँ से गुजर के फिर ये यहाँ पे आके मिलते हैं। ओके, सो ये फिगर थोड़ा ख़राब बना है। सो ये हो जाएगा P, ये वाला किसका सेंटर है, A2 का सेंटर है। देन ये हो जाएगा PA2 इंटू में, देन ये P से लेके A1 इंटू में PA1। सो हमारी ये पहली इक्वेशन। देन दूसरी इक्वेशन हम लोग अपना बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसमें हम लोग ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगाएंगे। सो ये क्या है हमारा, ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले सर्कल के लिए। सो मैंने ड्रॉ कर दिया, देन ये भी परपेंडिकुलर है। सो मैं क्या करता हूँ, इतना जो बड़ा ट्रायंगल है मैं उसको उतार लेता हूँ यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन उतारा जाए, वाइट and triangle and not better, not then जाके इससे मिल जाएगा एंड ये उससे बन जाएगा, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। सो इसकी कौन से रेडियस हैं, एक रेडियस है हमारा ये वाला और एक रेडियस है हमारा ये वाला जो हमारा इस वाले पॉइंट से कर रहा है। ये वाला पॉइंट है A2, ये वाला पॉइंट है हमारा A1। सो इसमें सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग रूल लगाएंगे। सो क्या है, ये वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, A2 PA2 अपॉन PA1 इज इक्वल्स टू, PA2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, A2 कौन सा है, PA2 में क्या लिखना है मुझे, ये वाला पावर। तो इसलिए क्या हमारा दिया हुआ है ना R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 एंड दिस वन वैल्यूज इज 20। PA2 इज 5 अपॉन 20 देन इज इक्वल्स टू आवर 1/4। सो ये हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू। एंड आगे आगे वाले रूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग उसमें साइन रूल लगाने वाले हैं। अपने साइन रूल बहुत ही पॉपुलर रूल होता है ये, आप साइन रूल एंड कोसाइन रूल में पढ़े होंगे कि क्या होता है साइन रूल। इसका मैं बेसिक चीज़ बता दूँ क्या होता है।
साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। सो ये हमारा ट्राइंगल, ये मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसका साइड ये ए है, एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला साइड बी है, ये वाला सी एंगल एंड ये वाला सी है। सो ये जो ट्राइंगल होता है उसके लिए ये हमेशा एक कांस्टेंट की तरह काम, मतलब ये कांस्टेंट होता है इस ट्राइंगल में, मतलब किसी भी ट्राइंगल के लिए यही होता है हमारा साइन रूल। सो हम लोग इसी में अब वो अप्लाई करने वाले हैं। सो इसमें कैसे अप्लाई करें? सो आप ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कौन सा ट्राइंगल। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो मैं अभी इससे मार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल देखो। सो ये वाला ट्राइंगल आप लोग देख पा ही रहे होंगे। देन इसमें एक रूल होती है कि अगर ये एंगल ए है देन ये एंगल ए बन जाएगा, एंड इसको एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको एंगल हम लोग बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देन अभी हमें इसी ट्राइंगल से काम आएगा थोड़ी देर बाद। मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ जिसका हम लोग यूज़ करने वाले थे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इक्वेशन 1 है, ये देखो ये इक्वेशन 1 है। अब मैं इसी को करने वाला हूँ एक तरह से, मतलब दूसरे वैल्यूज़ में बनाने वाला हूँ जो इस वैल्यूज़ में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। दोनों जो इक्वेशन, हाँ पेन अजीब है, कौन सा पेन था, इक्वेशन 1 जो हमारा क्या लिखा हुआ है, PA3 का स्क्वायर इक्वल्स टू PA2 इंटू में PA1। सो क्या करता हूँ इसमें दोनों तरफ PA2 का इंटू में, तो इसको PA2 में डिवाइड में देता हूँ एंड 1/PA2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। देन ये PA3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PA2 का स्क्वायर, इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, PA1 डिवाइडेड बाई PA2, है ना। देन अगर यहाँ पे देखो ये PA1/PA2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, PA2/PA1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 4। सो अब यहाँ पे इसको तुम इक्वेशन मान लो सेकंड, एंड देन इक्वेट विथ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन के साथ अगर तुम इक्वेट करोगे देन क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर है और ये 4 नीचे, इसका मतलब 4/1। देन ये हमारा बन जाएगा PA3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PA2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/1। देन PA3 अपॉन PA2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/1। सो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग ने निकाला। ये वाली इक्वेशन को अब हम लोग आगे यूज़ करेंगे साइन रूल अप्लाई करने के बाद। अब देखो जो हम लोग ने साइन रूल ये वाला जो पढ़ा है, अब मैं इसको आपको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। देन resize एंड नाउ यहाँ पे देन ये एक साइन रूल एंड इसको भी resize, तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ। अब हम लोग अप्लाई करने वाले साइन रूल। सो साइन रूल अब हम लोग किस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे? सो मैं क्या करता हूँ ना, सो अब मैं साइन रूल इसी वाले स्क्वायर पे अप्लाई करूँगा। सो इसको कॉपी में कर सकता हूँ क्या? नहीं, कॉपी नहीं हो सकता, मे बी हो रहा है कि नहीं, तो पता नहीं इसका यूआई कैसा है। कॉपी एंड नाउ देन से पेस्ट करके देखता हूँ, पेस्ट हो रहा है कि नहीं। पेस्ट कैसे करूँ, बट चलो पेस्ट नहीं हो रहा, मैं इसी पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सो ये वाला जो देन अरे यार, हाँ चलो, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल ए ये है, एंगल ए ये एंड एंगल बी ये। सो इसमें हम लोग साइन रूल यूज़ करेंगे, बी के अपोजिट में ये, एंड इसका जो साइड के वैल्यू क्या है 20, एंड इसको हम लोग क्या माने, इसको के माने, एंड इसको के माने, एंड इसको भी के माने, एंड ये 5। सो ए के मुकाबले क्या हो जाएगा, ये के प्लस 5, एंड इसके बी के हिसाब से ये बन जाएगा ये वाला के प्लस 20। सो इसको इस वाले पार्ट को अब हम लोग अप्लाई करते हैं। सो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, साइन ए अपॉन, ए के अपोजिट में कौन सा था, ए के अपोजिट में हमारा था ये के प्लस 5, ओके, एंड ए के अपोजिट में था हमारा
साइन ए के अपोजिट में था k प्लस 5 एंड यही साइन बी के अपोजिट में था हमारा k प्लस 20। सो इसको मैं क्या करता हूँ, साइन ए अपॉन बी बना देता हूँ। साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू आवर k प्लस 5 बाई k प्लस 20। देन ये वाला क्वेश्चन। एंड अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल पे इक्वेशन बनाएंगे। जो दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा, वो कौन सा ट्राइंगल है, मैं आपको दूसरा ट्राइंगल दिखा देता हूँ अच्छे से। मैं इसको क्लियर कर दूं क्या? एंड जो हमारा दूसरा ट्राइंगल होगा वो ये होगा, नहीं कलर ये, तो दूसरा जो ट्राइंगल वो हमारा ये है, ग्रीन वाला। एंड ये वाला ट्राइंगल। सो इसमें अगर देखो, सो ग्रीन वाला नहीं यार, थोड़ा गलत हो गया। दूसरा ट्राइंगल देखो हमारे ये है, एंड दिस दूसरा ट्राइंगल ये है हमारा। देन ये वाला देखो, ये क्या था हमारा, सीधे लाइन थी। देन ये वाली साइड बन जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस बीटा। देन ये एंड ये वाले एंगल ए है। मैं सोचता हूँ मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो हाँ चलो, जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वो क्या था, वो ये था ना। देन हम लोगों ने देखो इसके लिए क्या, इसको हम लोगों ने कौन सा साइड प्रूव चूज किया था। अरे यार ये बड़ा ही, देखो ये वाला जो साइड है इसको हम लोगों ने बीटा चूज किया था। देन ये हमारा बन जाएगी 180 डिग्री माइनस में बीटा, एंड ये अल्फा, और ये क्या थी, ये भी अल्फा थी। ये वाली एक रूल होती है, ये वाला बहुत इजी होता है प्रूव करना। यहाँ पे सेंटर लो एंड एक ट्राइंगल बना दो 3 ठो, देन प्रूव हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस बीटा। ये क्या था हमारा, ये पॉइंट A3 था एंड ये A2 था एंड ये हमारा A1 था। देन PA2 अपॉन PA1, सो PA3 ये वाला हो जाएगा A3। देन क्या हो जाएगा 180 डिग्री बी के जस्ट अपोजिट में बी वाला PA3। सो इन सेकेंड वन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड वाला साइन A डिवाइडेड बाई PA3 इक्वल्स टू साइन B डिवाइडेड बाई PA2। सही है ना? देख लेता हूँ, PA2 साइन B के अपोजिट में, साइन B के अपोजिट में PA3 एंड साइन इसके अपोजिट में PA2। थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा A। देन अब तो सही होगा, A2 के अपोजिट में A। अब सही है। नाउ देन अब इसी वाली क्वेश्चन को अब हम लोग फिर से पुट कर देते हैं। साइन A अपॉन साइन B विल बिकम PA2 डिवाइडेड बाई PA3। देन अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये साइन A बाई साइन B एंड ये साइन A ये वाला। इससे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। देन इसे इक्वल पुट कर दो, क्या बन जाएगा, k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 20, k प्लस 20 इक्वल्स टू PA2 डिवाइडेड बाई PA3। देखो अगर तुमने याद होगा तो PA2 बाई PA3 की हम लोग ने वैल्यू निकाली होगी। यहाँ पे देखो निकालिए ना, PA3 बाई PA2, जस्ट इसको अपोजिट कर दो। देन ये हमारी PA2 बाई PA3 की वैल्यू आ जाएगी। देन क्या है, वो 1/2 है। देन इज इक्वल्स टू 1/2। इसको ग्रीन से लिख देता हूँ कि आपको पता चले, 1/2 ये हमारी वैल्यूज आई है। देन इसको सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगी, k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 20 इक्वल्स टू 1/2। देन ये बन जाएगा 2k प्लस 10 इक्वल्स टू k प्लस 20। देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी k की, k इक्वल्स टू 10। देन यही हमारी फाइनल वैल्यूज़ है जो हमें चाहिए थी। ओके ठीक है, चलो बाय बाय।